Hello and Assalamu alaikum. This is Maru Shaivali from Rehan School Online Academy Teachers Training Program and Level 1, Batch 5. So today I have a very special guest, Miss Mariam Zulfikar Training Wali. As you know, her journey about Rehan School. So let's get started. Ask her about her life journey and Rehan School. So Assalamu alaikum, Miss Mariam. How are you? Walaikum assalam. I'm good. Thank you so very much for asking. How are you? या मिस आई एम गुड। मिस आपके बारे में वैसे तो हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और रेहान स्कूल वाले तकरीबन सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन करवा दें। बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का सबसे पहले तो, और मेरी तरफ से माज़रत कि मैं कल टाइमली जॉइन नहीं कर पाई थी अपनी तबीयत की वजह से। मेरा तारुफ छोटा-सा है कि बात है। मेरा नाम मरियम ज़ुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली है। रेहान स्कूल सिस्टम में मैं बतौर वाइस प्रिंसिपल काम कर रही थी, लेकिन सितंबर 2025 से अब को प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही हूँ। और मेरा ताल्लुक एक छोटे से गाँव से है जिसका नाम करीवाला है, ज़िला ननकाना साहब है इसका। बस ये मुख्तसर सा तारुफ है। जी, थैंक यू मिस आपका भी कि आप मेरे पॉडकास्ट में आई, आपने मुझे टाइम दिया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं। मुझे पता है आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, उसके अलावा स्कूल में आपकी दूसरी मीटिंग्स, दूसरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। सो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बावजूद भी आप इंटरव्यू दे रही हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ओके मिस, तो सबसे पहले ये बताएँ कि आपका, वैसे तो मैं आपके बारे में फिर भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताएँ कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और आप रिहान स्कूल में कब से आई? एजुकेशनल बैकग्राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना 18 इयर्स एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की हुई है। मैंने एमफिल एजुकेशन किया था पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से 2021 में, और इससे पहले मैंने ग्रेजुएशन की थी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से डबल मैथ फिज़िक्स में। और मैंने इंटरमीडिएट पास किया था पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से, अपने ही छोटे से शहर से जिसका नाम शाहकोट है। और मैट्रिकुलेशन मेरे अपने गाँव के एक प्राइवेट स्कूल से है जो कि बहुत अच्छा स्कूल है हमारे गाँव का, और वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन अपनी की थी। इसके अलावा मैंने 8 साल मुख्तलिफ स्कूल्स में पढ़ाया, और ये स्कूल जो है ये लाहौर के बहुत रिनाउंड और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से, और इसके साथ-साथ मैंने अपने गाँव के भी स्कूल में पढ़ाया था बहुत छोटी एज से ही। तो अम, फिर मैंने रेहान स्कूल सिस्टम जॉइन किया था 2024 मार्च में। रीज़न कुछ बहुत बड़ा नहीं है। रीज़न ये था कि मुझे लाहौर से अपने जो होम टाउन है वहाँ पे मूव होना था, क्योंकि मेरी एजुकेशन जर्नी पूरा हो चुका था और कोई और पर्पस नहीं था वहाँ रहने का। तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने होम टाउन शिफ्ट हो जाऊँ अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मुझे 9 साल हो गए थे लाहौर रहते हुए, जो कि अच्छा खासा टेन्योर था। तो ख़ैर फिर मैंने यहाँ मूव विदाउट होने के पेरेंट्स यानी विदाउट फैमिली? हाँ, विदाउट फैमिली मैं लाहौर ओह माय में गॉड! रह रही 9 थी। ईयर्स तो बहुत आई वाज़ बड़ा टाइम है। हॉस्टलाइज़्ड। जी, जी। बस यही बात, और वो टाइम था जबकि सबसे ज़्यादा आपको अपने पेरेंट्स और फैमिली बहुत ज़्यादा याद आती है और सारी बिल्कुल, चीज़ें। एक टाइम पे फिर आप ये भी बिल्कुल। फ़ील करते हैं कि नहीं-नहीं आपको इंडिपेंडेंट रहना है, आपकी इंडिपेंडेंसी भी होनी चाहिए एंड ऑल दैट। हाँ, सो आई एन्जॉयड एवरी फेज़ ऑफ लाइफ़, और फिर उसके बाद मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब बहुत हो गया, माशाल्लाह। अब मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है। तो फिर मैं यहाँ पे बिल्कुल मूव सही। हुई अपने गाँव में। तो फिर यहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी एज़ कम्पेयर टू दोज़ जो कि मैं लाहौर में छोड़ के आ रही थी, और बहुत जी, अच्छी एक बिल्कुल, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन की जॉब एंड ऑल दैट। और यहाँ पे सबसे बिल्कुल। बड़ा मसला जो मुझे आ रहा था उस टाइम पे वो सैलरी का था कि कंपेरेबल सैलरी भी नहीं मिल रही थी। उससे ज़्यादा तो बहुत दूर की बात है, ज़ाहिर है वो कंपेरेबल भी नहीं था। एरिया तो और उस पे भी डिपेंड करता है, और आप इतने अच्छे उससे आ रही नहीं, तो ज़ाहिर है फिर आपको सैलरी मैच करना तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एग्ज़ैक्टली, तो यही रीज़न था फिर, और उसके बाद फिर दूसरा रीज़न मुझे ये फ़ील हो रहा था कि कुछ डिफ़रेंस नहीं आ रहा था। मतलब मुझे यही लग रहा था ये वही चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं, यही मैं आगे पढ़ा रही हूँ, तो मैंने क्या सीखा? ये तो हुँ, बच्चे वो सीख रहे हैं ना जो बिल्कुल उनको सही, कुछ नहीं पता। ये तो मुझे खुद को सब चीज़ें पता है, तो मैं कुछ डिफ़रेंट करूँ, कुछ नया सीखूँ, जो कि मेरे लिए भी थोड़ा बिल्कुल। चैलेंजिंग हो और मुझे सिखाने में भी फिर मज़ा आए आगे। तो मतलब
जी, यही बहुत अच्छी बात सवालात है। और इन्हीं सब चीज़ों में फँसे उलझते इधर-उधर करते-करते मैंने 2-4 जगहों पे हुँ, अप्लाई भी किया, यहाँ के कॉलेजेस में भी अप्लाई किया और सीवी देख के हर किसी को बहुत अच्छा लगता था कि हाँ जी, जॉब दे दें एंड ऑल दैट। और जब सैलरी की बात आती थी तो फिर मैं डिसअपॉइंट होती थी। मैंने फिर सोच लिया कि मुझे बिल्कुल नहीं सही। जाना किसी भी स्कूल में और किसी कॉलेज में मुझे नहीं जाना, मैं घर पे ठीक हूँ। फिर सडनली सरेआन की ऐसे एक वीडियो देखी जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो कुरंगी का कैंपस मैं वीडियो में देखती थी, वही कैंपस उन्होंने रेप्लिकेट किया जी, ऑनलाइन में। कराची। बस कैंपस नहीं है, बाकी आप घर पे बैठ के सारा कुछ वैसे ही कर सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हुई और फिर बिल्कुल, मैंने बहुत अच्छी 2024 बात है। में अ, अपने आप को एनरोल करवाया सिस्टम में एंड दैट्स हाउ स्टार्टेड रेहान स्कूल बिल्कुल, सिस्टम। और रेहान स्कूल सिस्टम में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये भी अल्लाह का शुक्र है, दौलत सर रहमत और सर रेहान की बहुत ज़्यादा गाइडेंस और उनकी ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया कि मुझे हार्डली 2 वीक्स ही हुए थे कि मुझे जो है वो फैसिलिटेशन का चांस भी मिल गया और 20 दिन के बाद आई ऑफिशियली अनाउंस्ड एज़ वाइस प्रिंसिपल ऑफ रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी और माशाल्लाह। तकरीबन 1 साल 2 महीने के सफ़र के बाद फिर मुझे जो है अब को प्रिंसिपल की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो भी दे दी गई। सो ये रेहान स्कूल सिस्टम का सफ़र है। माशाल्लाह। बहुत अच्छा जर्नी था मिस आपका और काफ़ी आपके जर्नी से मैं कहती हूँ देखने वालों को और मुझको भी बहुत ज़्यादा आइडिया और एक लेसन भी मिल रहा है कि आपने एक बिल्कुल ही अलग फ़ेज़ से निकल के आप एक बिल्कुल ही अलग फ़ेज़ में आई हैं और आपने अपने पढ़ने के टाइम पे भी और पढ़ाने के टाइम पे भी आपकी फ़ील्ड भी कुछ और थी, फ़िज़िक्स, मैथ्स और कहाँ से निकल के आप बिल्कुल एआई की दुनिया में आ गई हैं और आपने वो सब चीज़ें अब ठीक है, वो सब चीज़ें आपने लर्न की अपने टाइम पे आपने वो सब पढ़ा और लेकिन अब आपने आके अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया। वो कहते हैं ना कि मतलब एक ये पैशन होता है कि हम हमेशा से एक चीज़ में ही नहीं लगे रहें। हमें चाहिए लाइफ़ में हम डिफरेंट चीज़ों को चूज़ करें और उन पे उनको फ़ॉलो करें, उनका भी एक्सपीरियंस लें। हर जगह हम पास नहीं भी होते हैं ऑब्वियसली आपने कहा ये रिस्क था, आप हम फेल भी हो सकते हैं हम बट रिस्क लेने से ही तो हमें पता लगता है कि ये चीज़ कितनी अच्छी थी और हम पास हुए या फेल हुए तो बात की बात है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी सुन के और हमारे देखने वालों के लिए, हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा ये एक्सपीरियंस आपका हमारे लिए एक बहुत मायने रखता है कि इस तरह भी लाइफ में होना चाहिए और ये बिल्कुल आपका जो आपकी मेहनत थी, उसकी वजह से आज आप माशाल्लाह से इस सीट पर हैं और आई होप कि आप इससे भी ऊपर जाएँ और बहुत अच्छी कामयाबी आप मंज़िल तक पहुँचे इंशाल्लाह। तो वैसे ये बताएँ कि आपको अब कैसा लगता है कि आप एक डिफरेंट जगह से उठ के एक डिफरेंट सिनेरियो में आई हैं और अब आप माशाल्लाह प्रिंसिपल भी बन गई हैं। तो रिहान स्कूल में आपको कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है और या फिर कुछ चैलेंजेस भी होते होंगे ऑब्वियसली आप इतने हाई उस पर हैं प्रोफ़ाइल पे? अम, अच्छा तो बहुत लगता है ये सुन के कि जब सामने एप्रिसिएशन हो, एक्नॉलेजमेंट हो, फिर आपकी छोटी से छोटी एफर्ट को भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो जो छोटी-सी एफर्ट होती है, उसके पीछे जो इतनी सारी मेहनत और इतनी सारी डाँट और इतनी सारा कुछ जो है वो मिलता है, तो वो जिसको मिल रहा होता है, उसी को पता होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। सो अब सामने स्क्रीन पे जब जी, आपको वो जिसे बिल्कुल। कहते हैं ना कि ये बात बिल्कुल सच है कि जो टीचर है या एजुकेशनिस्ट है वो बहुत बड़ा एक एक्टर भी है। उसको कुछ भी हो अभी घंटा पहले या 15 मिनट पहले भी कोई कॉल हो तो उसको बहुत कूल एंड काम और बहुत कंपोज़ खुद को जो है वो स्टूडेंट के सामने रखना पड़ता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग जी। गुड और ऑल इज़ वेल है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन येस सेम टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सम टाइम बहुत पॉज़िटिव फीडबैक होता है और सम टाइम बहुत नेगेटिव फीडबैक होता है। तो ये स एक ही दिन में जी, 2 डिफरेंट बिल्कुल। इमोशंस होते हैं जो आप एक साथ-साथ फेस करते हो। और इसके साथ-साथ आपकी टीम का जो कोलैबोरेशन है, कनेक्शन है, टीम वर्क जो है, वो बहुत मैटर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रेहान स्कूल सिस्टम की ओवरऑल टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और अपनी-अपनी एक स्पेसिफिक फ़ील्ड में हर कोई अपनी-अपनी जॉब की बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहा है। तो जी। ये सबसे बड़ी चीज़ जो है जो कि सर रेहान और सर दौलत जिस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करते थे वो यही टीम वर्क था। क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल के काम करने से कभी रिज़ल्ट्स हुँ। अचीव नहीं हो सकते। आप नहीं, कोई बड़ी अचीवमेंट कर नहीं टीम वर्क सकते नहीं होता। अनटिल जी, अनलेस कि बिल्कुल। आपकी पूरी टीम अपनी-अपनी जगह एफर्ट नहीं लगा दे। एडमिशन वाले अपनी एफर्ट नहीं लगाएँगे, हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट अपनी एफर्ट नहीं लगाएगा, हमारी
फैसिलिटेटर अपनी एफर्ट नहीं लगाएँगे, तो प्रिंसिपल कुछ नहीं कर पाएगा। और एक इंडिविजुअल एंटिटी कभी भी बिल्कुल आपके सही। पास प्रोग्रेसिव या आपको बहुत लीडरशिप क्वालिटी में नज़र नहीं आती जब तक कि उसकी सबॉर्डिनेट्स और उसके पैरेलल में जितने भी लोग हैं वो काम सही नहीं कर रहे। तो ये सबकी मिली-जुली एफर्ट होती है, सबका मिल के काम करना होता है जो कि आपको कहीं पे जी, भी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा जो है वो एक डिफरेंशिएट बनाता है। और बस मुझे कैसे आप अपने आप हर को जगह काम डाउन रखती हैं जब आप नेगेटिव थॉट्स सुनती हैं? मुझे सिर्फ़ ये पता होता है कि मैं जब स्क्रीन पे हूँ तो मैं लाइव हूँ या मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कि ये अब जी, यहाँ तक ही है, और मुझे सिर्फ़ यहीं तक अपने आप को प्रेज़ेंट करना है। व्हाटएवर द रीज़न सही, और जो कुछ भी मैंने सुना वो बिल्कुल सही, मुझे उसके बाद ही उस पे रिएक्ट करना है या कुछ भी करना है। तो बिल्कुल मतलब सही। ये आपको खुद को समझाना पड़ता है, खुद को रोकना पड़ता है और उस टाइम पे आपको बस अपने आप को डाइवर्ट करने की ज़रूरत होती है कि नहीं अच्छा अब जो हो गया सो हो गया, अभी सिचुएशन चल रही है आप उसको देख लो। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था शुरू-शुरू में कि जब ऐसी सिचुएशन होती थी तो मैं माइक म्यूट कर लेती थी और मैं किसी न बिल्कुल किसी सही। स्टूडेंट को कह देती थी कि ये वाला आप दूसरे को समझा दो। और सडन ऐसा भी होता था कि जब मुझे खुद ही बोलना है, खुद ही कोई बात करनी है तो आई टेक अ पॉज़ फॉर 5 टू 10 सेकंड का और फिर उसके बाद फिर मैं अपनी कोई भी बात और अपने जो चीज़ें वो कंटिन्यू जी, कर सकती थी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसमें आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा विजिलेंट रखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो कंट्रोल रखना पड़ता है अपने नर्व्स पे, तो आप काम कर सकते हो। अदरवाइज़ नॉर्मल जी, बिल्कुल। रूटीन में और ज़िंदगी में मैं बहुत एग्रेसिव हूँ और बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ अच्छा। स्क्रीन पे आके ऐसा क्यों हो जाता है, वरना नॉर्मली मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। हुँ, हुँ। अच्छा, सही। असल में होता ये है कि हम जैसे सोच रहे होते हैं ना थर्ड पार्टी, ये तो टीचर हैं, ये तो प्रिंसिपल है, इनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता होगा, ये तो प्रिंसिपल है, इनका तो कोई काम ही नहीं होगा, इनका काम तो होगा बस यूँ सीट पे बैठे रहते होंगे और ऑर्डर करते रहते होंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम सिर्फ़ यूँ देख रहे हैं ना, ये यूँ नहीं है, ये इसके पीछे बियॉन्ड इसके बहुत कुछ है, बहुत बड़ा थंडर स्टॉर्म है जो इनको रोज़ फेस भी करना पड़ता होगा। और ऑब्वियसली अच्छे पॉजिटिव आंसर्स जब मिलते होंगे तो ऑब्वियसली वो आप लोगों के लिए बहुत खुशी का मुकाम है और आप लोग काम भी इतना अच्छा करें, लेकिन हम हर किसी की सोच को समझ नहीं सकते। एंड यस, मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स और नए-नए लोगों को फेस करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिज़िकल में तो चलो थोड़ा-सा मैं समझ सकती हूँ कि और 2-4 लोग आस-पास बैठ जाएँ तो शायद उसको मेंटेन कर लें, बट आप जब ऑनलाइन होते हैं और सामने आपके एक ही टीचर और एक ही होता है शख्स, तो फिर उसको ही आपको हैंडल करना है। सो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वाक़ई इसमें इमोशंस बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हम जो इस तरह के लोग होते हैं फिर वो उनको ज़ाहिर-सी बात है उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो ऐसे आप किसी को डाँट भी नहीं सकते, ऐसे आप किसी को बात भी नहीं सुना सकते और आपको बहुत मीडियम होके कूल डाउन होके चलना पड़ता है कि बात ख़राब भी ना हो और बात हो भी जाए। सो ये एक बहुत बड़ी वाक़ई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस ये बताएँ कि आपकी जो आपने एजुकेशन बैकग्राउंड बताया उसमें से निकल के एआई में आने का फ़ैसला आपने कैसे किया? क्योंकि ये तो एआई स्कूल है और एआई बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। आपकी जो खुद की अपनी सारी स्टडीज़ थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। सो आपको कैसा इसका ख़्याल आया और जब आप इसमें आईं तो फिर आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि शायद बहुत बचपन से ही हमारा मेरा और कंप्यूटर का एक कनेक्शन था, बट वो कहीं न कहीं मिस था और मुझे खुद भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो कब बना और कब कैसे ये हुआ। अनफॉर्च्युनेटली ये था कि मेरे स्कूल में जहाँ मैं पढ़ती थी, वो एक गाँव का स्कूल था और गाँव में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती। और वो था भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कोई गवर्नमेंट का भी नहीं था कि जहाँ पे अच्छा फैसिलिटीज़ हों, आपने कभी देखी हों, लेकिन आपके वो वहाँ तक रसाई ना हो ना, एक अलग बात है। हमारे स्कूल में जो हमें करिकुलम पढ़ाया जाता था वो ऑक्सफोर्ड का था। मतलब ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की बुक्स, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश की बुक्स, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ वाइज़ वो बेचारा बिल्कुल अंडररेटेड स्कूल रहा फैसिलिटीज़ में। क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना कि स्टूडेंट के फंड्स पे ही चलता था और स्टूडेंट के फंड से ही उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज करनी होती थी और सम टाइम कभी-कभी उनको अपने पॉकेट से भी लगाना पड़ता था। तो एक इंसान फिर कब तक और कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो इसलिए फिर वहाँ पे कभी भी कंप्यूटर का करना, सुनना ये तो बहुत
एक डिफरेंट बात थी और कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। बट मुझे जी, शुरू सही। से ही टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि मुझे याद है जब हमारे घर में पहली बार पीटीसीएल तो था ही नहीं, क्योंकि मेरे जो फादर साहब हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा। दो कि सबको लगता है कि ओह! स्क्रीन पे बैठ गया तो इसके अब्बू-जान तो कुछ कहते नहीं होंगे, जबकि मुझे अच्छी खासी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। हाँ, और सही बहुत बात है। स्ट्रगल के बाद मैंने उनको इस चीज़ पे कन्विंस किया कि नहीं, मुझे कुछ करना है और कुछ बनना है। बट विद द सही। पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन वो दूसरी पैरेलल साइड में बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट भी थे। जिनमें से सबसे ज़्यादा ये था सही। कि एक अटायर आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप कहीं जा रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि अच्छा ये फीमेल है, ये मेल है, उनमें डिफरेंशिएशन हमेशा रहनी चाहिए एंड जी, ऑल दैट ना। बिल्कुल। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। फिर दूसरा, जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पे बाबा को पूरे गाँव में इस तरह जानते हैं जैसे घर का बंदा हो कोई भी। मतलब छोटे से गाँव में किसी दूसरे ओह! को जानना कोई बहुत बड़ी ओके, बात नहीं होती ना। तो बड़ी ये बात भी नहीं, बहुत सही, था। तो लाइक हम गाँव में सही। सब फिर बच्चे पढ़ते थे तो भी एक-दूसरे को पता होता है ये फलाँ का बच्चा, ये फलाँ का, ये सारी चीज़ें भी। तो हमारे जी, गाँव में ना बिल्कुल। फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन जब मुझे याद है कि 2000 में हमारे घर में पहला सेल फ़ोन आया था, और वो जो नोकिया वाला टच पैड होता है वो था। वो जो जी, कीपैड सॉरी होता था वो वाला। जी, और जी, जी, हमें कीपैड ही उस पे था। भी कॉल सुनना अलाउड नहीं था। मतलब खालू, खाला, नानू, अब्बू से भी बाबा ही बात करते थे और कॉल बंद हो जाती थी। मेरी अम्मी कर लेती थी ओह! अपनी बहनों और भाइयों से बात, हम बच्चों में से कोई नहीं, कभी नहीं कर सकता था। अलाउ नहीं था। नाना-नानू ने आना है तो वो फिज़िकली आके हर कोई मिलेगा, हम में से कोई बात नहीं ओह! करेगा। तो हमने कभी उस फ़ोन को भी नहीं खोल के देखा था, किसी ने भी। और मुझे हमें एक वो जब जिस चीज़ से मना करोगे बच्चे को क्यूरियोसिटी तो आएगी। तो मुझे हमेशा होता बिल्कुल, था कि इसके अंदर क्या है? क्यों मना करते हैं कि इसको नहीं पकड़ना, इसको नहीं पकड़ना। सही। तो एक चीज़ बस थी हमारे घर पे, वो था हमारे घर पे टीवी। और वो बहुत बचपन से ही हमारे घर पे मौजूद था, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम था। दादा-दादी अलग जी, रहते थे और सारे चाचू सब अलग-अलग रहते थे। तो हमने जो कुछ भी देखा मैंने टीवी जी, पे ही देखा था, और बहुत विश होती थी कि कभी तो घर पे कंप्यूटर हो, कभी तो घर पे ये इतनी अच्छी प्यारी-प्यारी गैजेट्स आएँ, हमारे घर में भी ये बिल्कुल सारी सही। चीज़ें। बट नहीं हुआ। तो एक ही कंसर्न था पापा को कि हाँ, मुझे सही बात हर है। हाल में, हर क्लास में आप फर्स्ट पोज़ीशन में चाहिए हो। चारों बच्चे किसी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सब टॉपर होने चाहिए। ओह! तो बस ओके, फिर उसी पे मेहनत होती थी, उसी पे राइट। लगे रहते थे और वही सब पढ़ते रहते थे, और अल्लाह का शुक्र था कि एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन भी टॉप जी, पे रहती थी, सब चीज़ें करती थी मैं। तो वो लकीली ये हो गया कि स्कूल में एक मुतालिबा, कंप्यूटर आ जी, गया। 2005 ओके, या 2006 की बात है कि जब हमारे स्कूल में एक कंप्यूटर आ गया, और टीचर के बहुत चहेते होने की वजह से हर टीचर को, जो बच्चा पढ़ता है वो हर टीचर को बहुत पसंद है भई। और क्लास में मॉनिटर और ये बात प्रीफेक्ट तो की सही सारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने की वजह से उस कंप्यूटर उसको तक मिल रिसाई हो जाती हैं। गई। तो जब वो कंप्यूटर सही, तक रिसाई हुई तो फिर मुझे वो कंप्यूटर को चलाना और ये सब कुछ भी मिल गया। इस तरह से ये टेक्नोलॉजी से सफ़र शुरू हुआ, और करते-करते मुझे यूनिवर्सिटी में जाके सेल फ़ोन मिला, उससे पहले सेल फ़ोन भी अलाउड नहीं था, और तब मैंने फिर उस जी, पूरे मोबाइल फ़ोन का ऑपरेशन किया, मुझे समझा कि अच्छा ये है क्या, करते क्या है, किस तरह से होता है सारी चीज़ें। सही बात है। और फिर ही लैपटॉप मिला, एंड दैट वाज़ अबाउट 2013। 2013 की बात है कि जब मेरे पास सेल फ़ोन आया था, और उसी जी, टाइम 2013 में ही लैपटॉप मिला था मुझे। 14 में मेरी कोई प्रेज़ेंटेशन थी, और लकीली मेरी बहन को जो जी, है वो लैपटॉप ये सीएम की कोई स्कीम थी जिसकी वज़ह से उनको लैपटॉप मिल गया। और उससे पहले माशाल्लाह। 10 में हमारे घर पे कंप्यूटर आ गया था। वो भी इस वजह से क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिला था 8th क्लास का, और 80% मार्क्स पे। और उस स्कॉलरशिप से बाबा ने पूछा कि अच्छा क्या लेना है, अब तुम ओहो! बता दो। मैंने कहा हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, सब बहनें भी कहने लगी हाँ कंप्यूटर बोल दो, घर पे कंप्यूटर नहीं है। तो हमने फिर वो कंप्यूटर लिया उस सही, स्कॉलरशिप से, और फिर कंप्यूटर है, एंड गेस जी, व्हाट कि हमें उस कंप्यूटर को भी चलाना नहीं आता था, बस हम बहुत खुश थे कि हमारे घर कंप्यूटर पड़ा हुआ है, कि जी, हमारे पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर आ फिर गई, सही आहिस्ता-आहिस्ता बात है। करके मेरी बहनों ने फिर मतलब जो फ्री होना जिस टाइम पे उसने चलाना कीबोर्ड को, और इस तरह हुँ, से एंड ऑल दैट। और सबने फिर इतना सीख आहिस्ता-आहिस्ता लिया। जब हम हाँ, फिर हम सब जब पढ़ने के लिए बाहर गए, फिर समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ें इस तरह से यूज़ की जाती हैं और इस तरह इनको इस्तेमाल करते हैं एंड ऑल दैट। तो फिर वहाँ सही से ये सब बात है। चीज़ें शुरू हुई, लेकिन जैसे हार्ड लक ये थी कि मेरा कोई बैकग्राउंड तो था नहीं उसका, तो मेरी टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा गैप सही, रहा।
लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में जाके सही कंप्यूटर बात है। यूज़ किया और लैपटॉप को ज़्यादा से ज़्यादा जैसे प्रेज़ेंटेशन होगी, आपकी असाइनमेंट्स होगी और इन चीज़ों में यूज़ करना सीखा, कुछ रूममेट से, कुछ यूनिवर्सिटी फ्रेंड से, इस तरह करके समझ आना शुरू हुआ। जब सही। तक मुझे रियलाइज़ेशन हुई कि ये तो फ़ैसला ही गलत हो गया, मुझे तो ग्रेजुएशन इसमें करनी ही नहीं थी जो मैं मैथ्स में कर रही हूँ, मुझे तो कंप्यूटर में ओह! पढ़ना था, मुझे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। ओह! एंड देन आई वाज़ सही एट बात 5th है। सेमेस्टर, तब तक मेरा 1 साल तकरीबन 2 साल पूरे हो चुके थे और तीसरा साल शुरू हो चुका था। अब मैंने कहा कि अब फिर आपने डिसीज़न कहा लिया था कर ही और लो, मैंने यहाँ कुछ तक कहा। पहुँच गए तो। एग्ज़ैक्टली, मैंने कहा, मैंने कुछ कहा था, मेरे घरवालों ने कहा ना कि बहन तू निकल, अब नहीं पढ़ाना तुमने, जितना पढ़ लिया हाँ, तुमने पढ़ लिया, सही बाकियों की भी बात है। बारी है। और हम 4 सही बहनें बात है। थी, तो फिर सबके ही अच्छे खासे एक्सपेंसेस होते थे, तो फिर मैंने कहा चलो जी, इसको बिल्कुल कंटिन्यू सही। करो, पूरा करो और फिर देख लेंगे, फिर ज़िंदगी कोई ना कोई मौका देगी देगी कुछ करने का। और जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मौका लकीली आई आपको गॉट मिल इट गया। और फिर मैंने इस तरह से अपनी एआई की एक्सप्लोरेशन को बढ़ाया और देयर आई एम। जी, बहुत अच्छा आपने जो है हमें बताया अपने बारे में। आपका जर्नी इतना अच्छा है कि इससे हम हमें एक लेसन भी मिल रहा है कि जब जिसको पढ़ना होता है ना मिस, तो वो किसी भी तरह पढ़ लेता है। जिस तरह से आपने बताया अपने गाँव के बारे में, स्कूल्स के बारे में, अब जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, अब आप देखिए छोटे से स्कूल में जहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी मुयस्सर, उसके बावजूद आज आप माशाल्लाह एक प्रिंसिपल बन के बैठी हैं कि स्कूल की। सिमिलरली कुछ बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ लेते हैं, बट वो पढ़ के नहीं देते। तो ये एक हमारे अंदर का पैशन होता है। मैं समझती हूँ कि अगर ये पैशन हमें ऊपर भी लेके जा सकता है और यही पैशन हमें नीचे भी लेके जा सकता है। सो इट डिपेंड्स कि हमारी थिंकिंग क्या है, हमारे क्या थॉट्स हैं, और स्टूडेंट जो है वो किस कि एनवायरनमेंट इज़ नॉट मैटर। अगर उसको पढ़ना है तो वो पढ़ेगा, और अगर उसको नहीं पढ़ना तो लाख आप उसको बड़े स्कूल में डाल दें, महँगे स्कूल में डाल दें, वो नहीं कर सकता। और ये तो चले मैं जिस तरह से आपने बताया, सेम मेरी भी कुछ इस तरह की वो है कि हमारे पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट थे, और वाक़ई पहले इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इन चीज़ों का सिस्टम नहीं होता था घर में। लेकिन ये है कि उस वक़्त उस वक़्त था ही ज़माना ऐसा कि इतनी ये चीज़ें मतलब एआई और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई थी। तो इस वज़ह से हमारे पेरेंट्स ने भी हमें इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने नहीं दिया। बट अब हमारी जो बच्चे हैं, हमारी जो जनरेशन है, हम जो बच्चे देख रहे हैं अब, इनकी तो ज़रूरत ही यही है। और अब आप देखिए छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में इतने महँगे-महँगे फ़ोन्स हैं, हर घर में कंप्यूटर, लैपटॉप है, और एक नहीं 2-2 3-3 4-4 भी हैं। सो ये सब बात है सारी ज़माने-ज़माने की। लेकिन ये है कि मैं समझती हूँ कि जो हमारे ज़माने में हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत की और जो स्ट्रिक्टनेस उन्होंने हम पे की, आज हम कुछ बन गए। लेकिन अब हम अपने बच्चों पे स्ट्रिक्टनेस नहीं कर सकते, हमारे पास है ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि अब के बच्चे ही ऐसे हैं कि वो बिल्कुल मतलब वो इतनी सी डाँट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मार खाना और मना होना तो बहुत दूर की बात है। सो आजकल तो बच्चों को ये भी है कि मूड ऑफ हो जाता है। हमें तो हमारे टाइम पे मूड ऑफ होने की और इन सब चीज़ों की परमिशन ही नहीं थी कि मूड भी ऑफ होता है भई। लेकिन अब के बच्चों के मूड भी ऑफ हो जाते हैं और उनको बिल्कुल बात बुरी लग जाती है, ये कैसे कह दिया आपने? मना कैसे कर दिया? तो ना नहीं सुन सकते। तो बस यही है कि ऐसा-ऐसा जैसे-जैसे ज़माना चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, और एआई ने वाक़ई दुनिया को बदल दिया। तो मिस, आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान में एआई कितनी हद तक आ गया है, और ये आगे नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर क्या चेंजेज़ देखती हैं आप एआई के हवाले से? अ, एआई के हवाले से ये पाकिस्तान के अंदर तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड चेंज हो गया है। बहुत सारे लोगों ने इसको एज़ अ टेक्नोलॉजी समझ ले या इसको समझ के अडॉप्ट करना तो शुरू कर ही लिया है। बट समहाउ फ़ियर अभी तक जो है वो कम नहीं हुआ। हर किसी की रिज़र्वेशंस वही जी, हैं जो कि और मेरा नहीं ख़्याल वो गलत भी नहीं है रिज़र्वेशन। जैसे अगर पेरेंट्स हैं तो उनको ये है कि अगर बच्चों को दे देंगे तो बच्चे क्या कर लेंगे, वो पता नहीं इससे क्या कुछ एक्सप्लोर हाँ, कर लें, पता नहीं क्या ही कर लें और किस तरह से डिवाइसेज़ को यूज़ करेंगे और ये एआई तो सब जानता जी, है और पता नहीं ये बात वो सही बच्चे को बात उस एज में पता चलनी भी चाहिए कि नहीं, या कुछ ऐसी बिल्कुल चीज़ें जो सही, कि उसको बिफ़ोर द टाइम नहीं पता चलनी चाहिए और वो पता चल गई तो फिर क्या होगा? तो ये कंसर्न्स पेरेंट्स के सही, किसी हद बिल्कुल तक सही। ठीक भी हैं। सेम हुँ, टाइम पे जो जॉब होल्डर हैं, उनके कंसर्न्स ये हैं कि हमारी ये जॉब्स ले लेगा, हम ऑब्सोलीट हो जाएँगे, हमारे पास जॉब्स नहीं बिल्कुल, रहेंगी, तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये वाला कंसर्न जो है एप्रोप्रिएट नहीं है। अगर वो जॉब होल्डर्स को इतना ही ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम है या ये चीज़ें उनको तंग कर रही हैं, तो आई थिंक उनको थोड़ा-सा अपने इस बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत ये है कि वो इसको इस तरह से मॉडिफ़ाई कर ले कि अगर ये जॉब हमारी ले ही लेगा तो मैं क्यों ना इसको सीख जी, ही लूँ।
दो हम सही बात है। 55 और 50 और 45, तो फिर जब ये मेरी ज़रूरत है तो फिर मैं इसको अपना लूँ, रादर देन सही कि बात। मैं इसी को बुरा भला कहना शुरू कर दूँ, मैं इसको इसी हुँ। को कहूँ कि ना आए ना आए, तो ऐसा तो होना नहीं। ये अब नहीं जी, आया तो 5 साल के बाद आ जाएगा, आना तो है ही है बिल्कुल, इसने। और अगर 5 साल बिल्कुल, के बाद आएगा तो ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज के साथ आएगा। अभी तो इसमें इतने बिल्कुल हेवी सही। चेंजेस नहीं आ रहे और आप इतना ज़्यादा इसको हुँ, मुश्किल नहीं अपने लिए समझो, आप ईज़ी टू गो और आप कर सकते हो। लेकिन अगर ये 5 साल के बाद आएगा, तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी, बहुत मुश्किल हो जाएँगी, क्योंकि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। दुनिया ने उसी पेस से चलना सही है जो उसका एक प्रॉपर पेस चल रहा है। अगर हमारे यहाँ ये सही बात अब है, चीज़ें 10 साल पीछे चल रही हैं, तो 5 साल का मतलब है हम 15 साल पीछे चले जाएँगे। तो अब बजाए सही इसके बात कि है। हम पीछे चलें, हम दुनिया के साथ मिल के चलना शुरू कर दें, तो बिल्कुल हमारे लिए सही, भी चीज़ें आसान हो जाएँगी, दुनिया के लिए भी आसान हो जाएँगी। और फिर एआई सिर्फ़ आपकी जॉब्स ले ही नहीं रहा, आपके लिए इतनी सारी जॉब्स क्रिएट भी कर रहा है। मतलब अब बिल्कुल इस सही। एआई की वजह से घर मैं बैठे घर पे बैठ हाँ, के सही बात कुछ है। भी कर रही हूँ। सही कह रही हैं। इसी तरह से बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अपने घर पे बैठ के अब आराम से बहुत अच्छे तरीके से अर्न कर सकती हैं। वो पेरेंट्स जो अलाउ नहीं कर रहे थे कल तक अपनी बच्चियों को बाहर निकलना, अब वो घर बैठ के बिल्कुल उनके सही कह सामने रही हैं। काम कर रही हैं। उनके कंसर्न्स भी वो उनको कहीं पे भी कोई सिक्योरिटी इशू या उनके कंसर्न्स जो हैं वो हुँ, कहीं उनके बिल्कुल सही। कोई भी किसी तरह मुझे से लगता है ये डैमेज नहीं ज़्यादा हो रहा सेफ है। या बिल्कुल सही, एग्ज़ैक्टली मतलब वो वायलेट नहीं हो रहा। और जहाँ तक रही बिल्कुल बात सही। कि कोई बिगड़ जाएगा या कोई बिगाड़ देगा, तो बिगाड़ तो हर चीज़ ने करना ही करना है। वो आपके एंड बिल्कुल। पे है कि आप किस तरह से उसको लेके आते हो। जब सेल फ़ोन मीन्स आया था, बाहर भी क्या तो सेल लोग फ़ोन जाते से हैं, वो बिगाड़ देते हैं। बाहर भी तो लोग बिगड़ जाते हैं, नहीं, बच्चे बाहर बाहर निकलते हैं तो बिगड़ते वैसे भी हैं, होता है। लेकिन जब सेल फ़ोन आया था तब जी, कितना डिनायल हम लोगों ने किया था। आ ही गया बिल्कुल ना, सही। आपने इस्तेमाल तो सही किया है कह ना रही हैं, उसको। रोक नहीं और सकते फिर ना आपने इसको। खुद ही देखा ना कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और फिर आपने उसकी बुराई छोड़ के अच्छाई को इवन पकड़ मिस लिया। अब तो जो तो बुज़ुर्ग हैं, सेम यानी हमारे पेरेंट्स और बुज़ुर्ग, उनके हाथों में भी अब फ़ोन्स हैं, जो खुद ही फ़ोन के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि अब उनकी भी ज़रूरत है। वो उनका भी टाइम पास कह लें या ज़रूरत उनकी है। तो मतलब मसरूफ़ियत में यही जी, बात ना बिल्कुल, कि मतलब बिल्कुल। कल को आपकी ज़रूरत इस चीज़ ने बनना ही बनना है, तो फिर आप पहले ही उसको अडॉप्ट कर लो। जो कल ज़बरदस्ती मुसल्लत होनी है, आज उसको खुशी से एक्सेप्ट कर लो तो चीज़ें और बेहतर तो हो इस जाएँगी। एआई को चलाना भी तो एक जॉब है ना, तो हम अगर एआई को ही चलाना सीख लेंगे, तो आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है और इसकी भी बहुत डिमांड है कि हम एआई को चलाना सीख रहे हैं। सो एआई से डरने के बिल्कुल ऐसा बजाय ही अगर है। हम उसको पढ़ लेते हैं, तो फिर हम उसी उसी की ही हम जॉब कर सकते हैं कि हमें इसको चलाना किस तरह से है। तो बस अब तो इंटरव्यू का टाइम जी, जी। ओवर हो गया है, आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। लास्ट में आप एक मैसेज हमें दे दें, वैसे तो आपने काफ़ी सारी बातों से ही अपने बहुत मैसेजेस दे दिए हैं, लेकिन कोई एडवाइस, कोई मैसेज जो आप देना चाहती हैं तो? मैसेज तो अभी खुद मैं बहुत सारे ले रही हूँ और सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ और मेरी कोशिश है कि जितनी ये बात सब तक पहुँच सके, जितने प्लेटफॉर्म से उतना अच्छा होगा। मुझे लगता है कि चीज़ों के बारे में जी, जजमेंटल होना छोड़ देना चाहिए। अब हमें चीज़ों को उनकी असल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी चीज़ को करने से पहले ही या किसी इंसान से बात करने से पहले ही उसके बारे में एक जो है वो अपना फाइनल ओपिनियन किसी के साथ शेयर राय कर दें। काम कर आप लें। उसको पहले जी, एक्सपीरियंस कर लें, आप उसके साथ बात कर लें, आप उससे कन्वर्सेशन कर लें और उसके बाद अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो किसी के सामने भी प्रेज़ेंट करें। और या डिसीज़न लेना हो तो फिर आप लीजिए कि अच्छा ये गलत है, ये सही है, या ये कोई गलत काम कर रहा है, ये सही कर रहा है। तो समझ में आता है कि भई आपका ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और जी, आप उसकी बेस पे ये काम कर रहे हो और किसी को सजेस्ट कर रहे हो। तो ब जी, कर देने वाला बेहतर है बजाय इसके कि बिना करके कोई बात करना, ये एप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसलिए किसी भी जी, चीज़ को पहले एक्सपीरियंस कर लें और उसके बाद अपनी कोई भी जजमेंटल पॉइंट व्यू शेयर करना है वो कर लें, अपना कोई डिसीजन देना है वो कर लें और अपनी तरफ से कोई क्रिटिसिज्म भी करना है तो भी उसी पे कीजिए ताकि सामने वाले को समझ आए कि उसने गलती कहाँ की थी। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मिस मरियम जुल्फ़िकार, आपने अपने इतने कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया, मेरे पॉडकास्ट में आई और इतनी अच्छी-अच्छी बातें हमसे की, अपनी सारी लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस, छोटे-बड़े हर तरह के एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए और हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया। So thank you so much. We will meet with the new interview episode with the new guest. Until take care. Allah Hafiz. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।